इसी अष्टावक्र के उपदेशों में अष्टावक्र यही कहते हैं कि तू अक्रिय है, तू तो इच्छा रहित है। इच्छा तो केवल मन की है, तू मन का विषय ही नहीं है, ना तू आँख का विषय है, ना तू बुद्धि का विषय है। तू सुचेतन आत्मा है। तू आज इस आत्मा में स्थित हो और शांत हो जा और सदा सुखी हो जा। बंधन तो केवल इतना ही है कि तू सबके लिए दृष्टा मानता है, तू सबको दृष्टा मानता है, जबकि तू स्वयं दृष्टा है। इसी स्थिति में जब तक तू लोगों के लिए दृष्टा मानेगा, तब तक तू आत्मा से विलग रहेगा। जिस दिन तू स्वयं को दृष्टा मानेगा, तब तू आत्मा में स्थित हो जाएगा। यही मेरा उपदेश। ये सारे के सारे उपदेश अष्टावक्र बताते रहे और विदेहराज उसको सुनते रहे, बड़े स्तब्ध और मूक होकर। अष्टावक्र का एक एक वाक्य, एक एक शब्द विदेहराज के हृदय में पिघले हुए शीशे की तरह उतरता रहा और विदेहराज एक एक तक स्तब्ध होकर अष्टावक्र की आंखों में आंखें डालकर बस सुनते रहे, अपना विस्तार सुनते रहे कि तू पंच तत्व भी नहीं है, तू पंच तत्वों से भी अलग है। ये शरीर, ये इंद्रिय, ये मन, ये बुद्धि, ये पांच तत्व, ये श्वास, इन सब का तू साक्षी है, इन सब का तू दृष्टा है। अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जा और तू आज अभी इसी क्षण मुक्त हो जा। तुझे तो उपदेशों की जरूरत ही नहीं है विदेहराज, तू तो आत्मा है। आत्मा को किसी उपदेश की जरूरत नहीं है। बस इस ज्ञान से जो भी अज्ञान रूपी अंधकार है, इस ज्ञान रूपी हथियार से उस अंधकार को नष्ट कर दे। ज्ञान की इस अग्नि से अज्ञान रूपी अंधकार को भस्मीभूत कर दे और मुक्त हो जा, परम मुक्त हो जा। तू सदा से सनातन है। सारे बंध तो इस शरीर के हैं, इस मन के हैं, इस बुद्धि के। अपने आप को आत्मा जान, अपने आप को आत्मा मान, अपने आप को आत्मा समझ और इसी क्षण उस आत्मा में स्थित हो जा। ये अष्टावक्र के उपदेश सुनकर विदेहराज जनक शांत रहे और अष्टावक्र के इन उपदेशों को घूट घूट समाज पीते रहे। तू तो अमृत है, तू तो अमृत है। और अष्टावक्र का ज्ञान, अष्टावक्र का जो ज्ञान है वो इतिहास में आज भी अमृत बना हुआ है। जो भी इस ज्ञान के इच्छुक हैं, जो भी इस आत्मज्ञान को उपलब्ध होने की इच्छा रखते हैं, जिनके भीतर ये उत्कंठा है, जिनके भीतर ये जिज्ञासा है और यदि वो संसार से उपराम होने की इच्छा रखते हैं, इस शरीर से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं और सत्य और परमात्मा को समझने की और जानने की अगर इच्छा रखते हैं, तो अष्टावक्र का ये अमृत पीना चाहिए आप लोगों को। बहुत ही उत्कृष्ट ज्ञान है ये अष्टावक्र का आत्मज्ञान। और ये अष्टावक्र का जो ज्ञान है ये गीता के नाम से आगे जाके प्रसिद्ध हुआ है इतिहास में। अष्टावक्र महागीता, जो सिर्फ आत्मा के ऊपर है, जिसमें सिर्फ आत्मा का बोध, आत्मा की जिज्ञासा, आत्मा की उत्कंठा, यही का यही बताया गया है। और दूसरा कोई उपदेश नहीं दिया उन्होंने। क्यों? उन्होंने कहा था तू तो निरंजन है, निर्दोष है, मंत्र जाप माला इसकी तुझे कोई जरूरत नहीं है, भजन हवन भजन पूजा पाठ इसकी तुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तू तो इस क्षण भीतर उतर और अपने आत्मा में स्थित हो जा। भजन पूजन माला जप तप मंत्र इनकी आवश्यकता होती है, ये योग्यता के आधार पर होती है। वास्तव में ये जो मंत्र जाप है, भजन है, पूजन है, ये अंतस्करण की शुद्धि के लिए। इस मंत्रों से, इस भजन पूजन से भगवान नहीं मिलता। ये मंत्रों से, हवन पूजन पूजा पाठ जाप तप, इनसे भगवान नहीं मिलता, अंतस्करण शुद्ध होता है।
और अंतस्करण जैसे ही शुद्ध होता है तब भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, वो उतर आ जाता, स्वयं प्रकट हो जाता है वो आपके भीतर, आपके उस सत्य स्वरूप में आत्मा बनकर। और जब वो प्रकट हो जाता है उसी क्षण आपके लिए अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, उसी क्षण आप उस अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और आपको सत्य का बोध हो जाता है, आत्मा का बोध हो जाता है। और इसी आत्मा के बोध से फिर आप देह की विनाशी अवस्था को जान सकते। अष्टावक्र का ज्ञान अद्भुत है। इस अद्भुत ज्ञान में अष्टावक्र ने इत उद्घोष किया है कि ये संसार का तू कुछ भी नहीं है, इस संसार से संबंधित तू कुछ भी नहीं है, तू केवल और केवल साक्षी, दृष्टा और आत्मा है। और इसी आत्मा में तुझे उपलब्ध, इसी आत्मा को तुझे उपलब्ध होना है। और इस उपलब्ध होने के लिए, क्योंकि कई जगह उन्होंने बोला है कि इसका कभी अभाव नहीं है, ये आत्मा का, इस आत्म सत्ता का, इस परम सत्ता का, इस परमात्मा का कभी अभाव नहीं है, ये सदा भाव में है। हम लापरवाह हैं, हम बेहोश रहते हैं, इसलिए हमें होश नहीं रह पाता। परमात्मा तो सदा है, सदा है, सदा है, सर्वत्र है, सब में है, समान रूप। वो आत्म सत्ता भी सदा से है, सर्वत्र है, कोई एक उसका विशिष्ट स्थान नहीं है, वो सर्वत्र है, सब में है। जीव, एक एक जीव, जड़ सुचेतन, सब नीचे से लेके ऊपर तक सारे ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। और मजे की बात है कि समान रूप से व्याप्त है, उसमें घटबड़ नहीं है कि किसी में घटती है तो किसी में घटी हुई है तो किसी में बढ़ी हुई है। ये मत समझ लेना कि अष्टावक्र में वो चीज़ बहुत ज़्यादा थी या विदेहराज में वो चीज़ बहुत ज़्यादा है या किसी ऋषि मुनियों में और आप में नहीं है। नहीं, जितनी वो अवस्था ऋषि अष्टावक्र में है उतनी ही वो आप में है, वो पूरी की पूरी है। उसको कहा है आत्मा साक्षी विभू पूर्ण। ये आत्मा है, साक्षी है, ये विभू है, ये पूर्ण, विभू विराट विशाल, सारे ब्रह्मांड में समग्र रूप से व्याप्त है। इसीलिए कहा है आत्मा साक्षी विभू पूर्ण, ये पूर्ण आनंद है। पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णमुदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण है, संपूर्ण है। इसी संपूर्णता को हमें उपलब्ध होना है, इसी संपूर्णता को हम उपलब्ध होंगे। बस हमें अंतस्करण की शुद्धि है और आत्मा ज्ञान की इस यात्रा में अष्टावक्र का हम साथ लिए रहेंगे। अष्टावक्र के वाक्यांश, अष्टावक्र ने जो जो भी हमें इस आत्मा के विस्तार में बताया है, किस तरह हम विराट हैं, किस तरह हम सागर हैं, किस तरह हम समंदर हैं, किस तरह हम लहर नहीं है, ना हम बूंद है। हम उस आत्मा, उस सागर की गहराई में, सीपी में मोती है। इसी तरह आत्मा के सागर, ये जो ब्रह्मांड रूपी सागर है, इस ब्रह्मांड रूपी सागर में जो आत्मा रूपी की गहन अवस्था है, ये आत्मा रूपी, ये आत्मा रूपी मोती है। इस ब्रह्मांड में, परमात्मा के सागर में आत्मा रूपी मोती, इस मोती को हमें मोती बन जाना है। मोती को लेना नहीं है, मोती बन ही जाना है। क्योंकि आप आज भी मोती हो, बस अज्ञानता सिर्फ इतनी है कि आप अपने आप को शरीर मानते हो, आत्मा नहीं मान पा रहे, क्योंकि वो बिना अनुभव के मानी भी नहीं जाती। इसलिए उस आत्मा का मैं कई एपिसोडों में मैं बता चुका हूँ कि किसी की बात मानकर स्वीकार ना कर लेना कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा बिना समझे, बिना अनुभव के आपको समझ कभी नहीं आएगी, और ये अनुभव होगा और होता है। आगे का अपन आगे देख।